वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं पीएफ ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है जी, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं वो पीएलएफ ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल में भी मैसेजेस आते हैं और कॉल से भी लोग एक ही बात पूछ रहे हैं कि हफीज़ भाई सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई लाहौर में ख़ास तौर पर। इस वक्त टेम्परेचर जो है दिन के वक्त वो 10 से 12 है और रात को इससे भी कम हो जाता है। पूछते कि हम क्या करें। अच्छा जी, दो तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि आप अपने शेड को जो है वो इस तरह कवर करें कि डायरेक्ट हवा जो है वो केजिस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। यानी जो हवा है वो परिंदों को अगर नहीं लगती, टेम्परेचर जितना मर्जी डाउन हो जाए, आपके परिंदों को इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। उसकी एक तो रीज़न ये है कि ब्रीडिंग सीज़न है, तो शाम के टाइम मगरिब के बाद ये जब भी आप लाइट्स ऑफ करते हैं तो बर्ड्स जो हैं वो के उसमें बॉक्सेस में चले जाते हैं, क्योंकि अंडे या बच्चे उन्होंने दिए होते हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उनको टेम्परेचर का इशू नहीं आता। बस यही है कि डायरेक्ट हमारी लगनी चाहिए। दूसरा जो सवाल है वो ये पूछा जाता है कि जी हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा भी जो शेड है वो 3rd फ्लोर के ऊपर है, तो लेकिन इंडोर है, कमरे में है, लेकिन डायरेक्ट मतलब कि इस तरह है कि धूप सीधी आखिरी केज तक आती है। यानी इतना मतलब कि सामने से हवा या रोशनी का गुजर है कि उसमें ऐसा नहीं कि कोई ब्लॉकेज है हवा की, लेकिन हवा भी अंदर आती है और धूप भी अंदर आती है, यानी टॉप पे। तो उसमें ये करता हूँ मैं, अभी तक तो प्लास्टिक शीट वगैरह मैंने नहीं लगाई हुई। जो बेड शीट हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं, मैंने वही उसको हैंग किया हुआ है और उसमें भी जो है 25% नीचे से उसको मैंने गैप दिया हुआ है और सामने एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है और उससे वेंटिलेशन होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी भी 3:15 हुए हैं, अभी भी मैं देख के आया तो माशाल्लाह हैचिंग हो रही थी, बच्चा निकला हुआ था। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा इशू नहीं होता कि जी वो सर्दी की वजह से जो है ना वो अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। हाँ, अंडे डेड इन शेल होने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। उसमें यह है कि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो कल रात को भी अकरमा भाई एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा चले यूट्यूब के ज़रिए भी बता दूँ। तो ये पूछ रहे थे कि जी हफीज़ भाई एग्जॉस्ट फैन ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर आपकी ह्यूमिडिटी लेवल जो है शेड में ज़्यादा है तो आप उसको सिर्फ दो चीज़ों से कम कर सकते हैं। या तो ये है कि अंदर आप हीटर ऑन कर दें तो उससे वो ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाएगा, तो या फिर आप एग्जॉस्ट फैन जो है वो उसको ऑन कर दें, तो उससे भी वेंटिलेशन की वजह से भी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब मेरे पास चूँकि ऑटोमेटिक डिवाइस लगी हुई है ओकाशा की, आप उनकी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, तो वो उसमें टाइमर लगा हुआ है। 1 घंटा फ़ैन ऑन रहता है, 1 घंटा बंद रहता है। तो मेरे पास जो अभी करंटली जो भी मैंने जैसे बताया कि अभी हैचिंग हो रही है, तो इसको 12 टेम्परेचर था, 12 जो है वो इस वक्त टेम्परेचर था और कोई 76 जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल था। ह्यूमिडिटी लेवल आपको जाके जो प्रॉब्लम करेगा वो 85 प्लस पे करेगा। ये मेरे उस्ताद मोहतरम नाना जबरान अहमद फरमाते होते हैं कि जब ये चला जाता है ना 80-85 से ऊपर तो फिर हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंडे ख़राब ना हो। हाँ, ये होता है कि आप बार बार बॉक्स को चेक करते हैं, बार बार जो है आपके शेड में आना जाना है, तो बर्ड डिस्टर्ब होकर जब बाहर निकल आता है अंडों से उठ जाता है और उस समय फिर वो दोबारा जब लेट बैठता है तो फिर वो जो टेम्परेचर मेंटेन किया होता है एग्स का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से हो सकता है कि आपके अंडे ख़राब होने के चांसेस हैं, लेकिन होते वो भी नहीं है। तो एक तो ये सवाल था कि जी कवर कैसे किया जाए, वो मैंने बता दिया आपको कि मुकम्मल आपने कवर नहीं करना, वेंटिलेशन के लिए कुछ ना कुछ जगह आपने छोड़नी है, यानी हवा अंदर आए, ताज़ा हवा का अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह दूसरा सवाल था कि जी एग्जॉस्ट फैन चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए, चाहे आप 2 घंटे सुबह चला दें, 2 घंटे शाम को चला दें, या टाइमर डिवाइस लगा दें जैसे मैंने लगाई थी, मैंने बताया। और तीसरा सवाल था कि हीटर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हीटर जो है उसका यही बताया जाता है, देखिए पता क्या होगा, यहाँ तो आप उसको 24 घंटे ऑन रखेंगे, ये होगा कि एकदम टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन कर लेंगे, आप 26 पे ले जाएंगे, 22 पे ले जाएंगे, 20 पे ले जाएंगे, लेकिन हीटर बंद होते साथ ही वो दोबारा जो है वो 10 पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा, तो वो बेहतर नहीं है आपके लिए। अगर आप हीटर नहीं इस्तेमाल करते और आपके बर्ड्स का जो है वो इसी के साथ ही चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इम्यून है इसी के साथ, जो टेम्परेचर इस वक्त है लाहौर में, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप हीटर लगाते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर ऑन करते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपका शेड जो है उसका टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से आपको ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेरा अपना ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है।
अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ अपने बर्ड्स को, तीसरी चीज़ ये है कि मैं उसको एक्सटर्नली तौर पर तो कवर, जैसे मैंने बताया कि बेडशीट वगैरह लगा के, कपड़ा लगा के, जो भी पर्दा वगैरह आप लगा के आप उसको कवर कर सकते हैं डायरेक्ट हवा से, लेकिन मैं उनको इंटरनली तौर पर थोड़ा सा हीटअप कर देता हूँ, यानी कि उनकी खुराक गर्म कर देता हूँ। तो गर्म खुराक में मैं एग्स की रेशो जो है वो बढ़ा देता हूँ, क्योंकि सबको पता है उसमें प्रोटीन भी है, और जैसे सर्दियों में इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, तो एग्स की तादाद बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ही हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, LSP के मेंबर भी हैं और PLF ऑफिशियल के एडमिन भी हैं, कामरान भाई। तो वो हर साल एक ऑयल तैयार करते हैं बेचने के लिए नहीं करते, वो अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। तो मैं पिछले 2-3 साल से उनसे लेके थोड़ा सा ऐसे ही, जब बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी, वो बताते थे कामरान भाई कि जब आपका पाँव फर्श के ऊपर ना लगे, आप लगे और आपको लगे कि बहुत ठंड है, तो उस वक्त सिर्फ आपने फीस भाई ये यूज़ करवाना होता है। तो उसमें उन्होंने अलसी का तेल, कनेरी, तिल, भंग, कुछ इस तरह जैतून, कुछ 7-8 किस्म के तेल जो है ना वो मिक्स किए होते हैं, तो वो मुझे फिर वो दे देते हैं। उसको मैंने ट्राई किया कि अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो और आप बर्ड्स को देते हैं तो बर्ड मोल्ड के ऊपर भी चला जाता है, इतना गर्म है। तो मैं इन दिनों में फिर वो एग्स के साथ जो है वो ऑयल इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो उससे ये होता है कि बच्चों को भी ठंड नहीं लगती और पेरेंट्स भी जो है ना वो ठीक रहते हैं। लेकिन असल मकसद इस तेल का तो बनाने का ही, उनका जो उनके पास होता ही ऑयल, वो ब्रीड के लिए, अगर बर्ड्स आपके ब्रीड पर नहीं आ रहे तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बनाते हैं खुद ही, मतलब कि जाके बनवा के लाते हैं, ये बना बनाया नहीं मिलता। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका वो कोल्हू पे जाते हैं, जैसे सबको पता है वहाँ से तेल बनता है, तो ये वहाँ से जाके बनवा लेते हैं। तो इन दिनों मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो उसका ये प्लस पॉइंट होता है कि एक्सटर्नली तौर पर अगर बहुत ज़्यादा मैंने अपने शेड को कवर नहीं किया हुआ, लेकिन बर्ड्स जो है इंटरनली तौर के ऊपर जो है ना वो गर्म होते हैं। उसमें यही है कि आप कनेरी सीड जो है उसको बढ़ा दें, उसके साथ जो है अलसी मिलती है, अलसी, तिल, भांग, ये आप चीज़ें जो हैं इसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। जब ये टेम्परेचर 10 या 10 से कम या 15 से 15 और 5 के दरमियान है या उससे भी कम है, यानी आप समझते हैं कि सर्दी है, जब आपको फील होता है, आपको खुद फील होता है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो गर्म हैं, दाने में गर्म चीज़ें। जैसे हम कहते हैं कि जी बर्ड जो है वो ओवर हीट हो गया, तो हम जो चीज़ें माइनस कर देते हैं ना, यार आप अपने दाने में से ये चीज़ें माइनस कर दें, अपने डाइट प्लान में से ये चीज़ें माइनस कर दें, आपका बर्ड जो है या आपकी फीमेल जो है वो ओवर हीट है, तो उन्हीं चीज़ों को आप उल्टा कर लें अब, कि अब आपके बर्ड्स को आपने हीट पहुंचानी है, थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ वो सर्वाइव कर सके, तो वो चीज़ों को आप बढ़ा दें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जी जल्द ही इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।